राजा सिकंदर एक खूबसूरत आलीशान महल का मालिक था। ये खूबसूरत और नायाब चीज़ों का शौकीन था। राजा सिकंदर के महल में दिलफरीब नज़ारे, खूबसूरत फूल पौधे, नायाब और अजीब परिंदे और महल में गूंजती उनकी खूबसूरत आवाज़ें सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करती। एक दिन राजा का एक करीबी साथी राजा को मुखातब करते हुए बोला, राजा साहिब, जंगल के करीब एक खूबसूरत नदी बहती है जो नीली नदी के नाम से मशहूर है। इसका पानी चमकदार और नीला है और नदी में एक खास किस्म की नायाब मछलियां पाई जाती है जो लाल और सुनहरे रंग की हैं। यकीनन आप वहां जाकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्यों नहीं, जरूर मैं वहां जाऊंगा। खूबसूरती तो मुझे बहुत पसंद है। कल नदी पर जाने की तैयारी की जाए। फिर क्या था, राजा अपने कुछ साथियों के साथ नदी की तरफ रवाना हो गया। नीली नदी की सैर करते करते राजा की नज़र नदी किनारे बनी हुई खूबसूरत लाल हवेली पर पड़ी, जो बहुत कीमती लाल पत्थरों से बनी थी, जिस पर सब्ज रंग के नगीने जड़े थे। राजा हवेली की खूबसूरती देखकर दंग रह गया और बोला, ये खूबसूरत हवेली किसकी है? जनाब, ये हवेली एक मुस्कान नामी रानी की है जो अकेली इस हवेली में रहती है, और नदी की खूबसूरत और नायाब मछलियाँ भी उसी की हैं जो बहुत कीमती हैं और महंगे दामों फरोख्त होती हैं। बहुत से राजा महाराजा उस हवेली को हर कीमत पर खरीदना चाहते थे, मगर रानी मुस्कान इनकार कर देती और कहती, इस हवेली में हमेशा सिर्फ मैं रहूंगी, वो भी अपने शौहर के साथ। वाह, क्या बात है! रानी की हवेली में जाने की तैयारी की जाए। मैं रानी मुस्कान से शादी का ख्वाहिशमंद हूं। राजा अपने खास साथी के साथ रानी मुस्कान की हवेली में पहुंचा तो देखा रानी एक नहायत ही मामूली शक्ल सूरत की मालिक है। राजा सिकंदर अपने करीबी साथी से बोला, ये है रानी मुस्कान। माना मैं भी मामूली शक्ल सूरत का मालिक हूं, मगर मैं तो हमेशा से खूबसूरती को पसंद करता हूं, और ये तो मुझसे भी ज्यादा बदसूरत है। खैर, इतनी खूबसूरत हवेली के लिए मैं रानी मुस्कान से शादी करने के लिए भी तैयार हूं। रानी साहबा, आपको मेरे यहां आने की वजह तो मालूम ही होगी। जी राजा साहब, मैं भी एक खानदानी रिश्ता चाहती थी जिसका ताल्लुक शाही घराने से हो और जो मेरे साथ इस लाल हवेली में आकर रहे। क्या आपको ये सब मंजूर है? जी रानी साहबा, जैसे आपकी खुशी। फिर क्या था, दोनों की शादी लाल हवेली में बड़ी धूमधाम से हुई। दूसरी सुबह रानी ने राजा के लिए शाही नाश्ता अपने हाथों से तैयार किया और बहुत मोहब्बत से पेश भी किया, मगर राजा के दिल में रानी की बदसूरती शुरू से ही खटक रही थी। रानी साहबा, आप मुझसे जरा दूर ही रहा करें। मैं खूबसूरती को पसंद करता हूं, जबकि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजा ये कहकर अपने कमरे में चला गया और रानी बेचारी बहुत उदास हो गई। तब राजा ने अपने एक साथी को मुखातब करते हुए कहा, मैं और रानी मुस्कान जंगल की सैर के लिए जाना चाहते हैं। जल्द से जल्द तैयारी की जाए। यह दोनों मियाँ बीवी अपने कुछ गुलामों के साथ खुशी खुशी जंगल की सैर के लिए रवाना हो गए। रानी मुस्कान जी, वाह, क्या बात है! आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो आप जैसी रानी मेरी जिंदगी में आई। आज मैं काफी थक गया हूं। अगर नहर का ठंडा मीठा पानी मिल जाए तो मेरी थुकन दूर हो जाए। राजा साहब, मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से ठंडा पानी नहर से भर कर लाती हूँ। रानी नहर से पानी भरने चली गई। पीछे से राजा रानी को जंगल में अकेला छोड़कर अपनी सवारी पर लाल हवेली की तरफ रवाना हो गया। फिर हवेली पहुंचकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, बहुत अच्छा हुआ जो मेरी जान छूट गई इस बदसूरत रानी से। कुछ ही देर में जंगली जानवर रानी को खा जाएंगे और अब ये खूबसूरत हवेली भी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। स्थिर रानी जंगल में परेशान राजा को ढूंढती फिरती रही, मगर वो न मिला और देखते ही देखते रात का अंधेरा छा गया और हर तरफ से जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें आने लगी। रानी बहुत खौफजदा थी। तभी मुस्कान को जंगल के वीराने में एक रोशनी नजर आई। रानी डरते डरते वहां पहुंची तो देखा एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा बाबा बैठा चाय पका रहा है।
ओए हुए, आए हाय, ओए हुए, बद्दो बदी, बद्दो बदी। बाबा जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा आओ, कौन हो तुम? इतनी रात को इस वीरान जंगल में क्या करने आई हो? बाबा जी, मैं रानी मुस्कान, मेरा शौहर राजा सिकंदर मुझे मेरी बदसूरती की वजह से यहाँ छोड़ गया ताकि मुझे जंगली जानवर खा जाएं और वो मेरी लाल हवेली पर कब्जा भी कर ले। रानी बाबा को सारी कहानी बताने के बाद बेचारी बहुत उदास हो गई। बैठी मुस्कान, तुम परेशान नहीं हो। लो ये गर्म गर्म चाय पियो, वैसे भी बहुत सर्दी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। लो बैठी, तुम सारे गम भूलकर ये मुर्गी के पंजों का गर्म गर्म सूप पियो। वाह बाबा जी, आपके हाथ में तो बड़ा जायका है। सूप पीकर मजा आ गया, शुक्रिया। सुबह सवेरे रानी नींद से बीदार होकर नहर में अपना मुंह धोने के लिए गई तो रानी को अपना अक्स नहर के पानी में नजर आया। रानी का चेहरा गुलाब की तरह गुलाबी और आंखें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रानी जल्दी से बाबा के पास गई और बोली, बाबा जी, ये सब कैसे हुआ? मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? बैठी मुस्कान, ये सब मुर्गी के पंजों के सूप का कमाल है। ये सूप मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ है। मैं ऐसे खास मसालेहा जात से तैयार करता हूं जो मैं जंगली जड़ी बूटियों से बनाता हूं। बाबा जी, एक प्याला सूप आप भी पी लेते तो अच्छा था। आपकी बदसूरती और कमजोरी भी दूर हो जाती। बेटा, ये सूप मुझ पर असर नहीं करता क्योंकि ये मैंने खुद तैयार किया है। अगर करता तो मैं भी जवान होकर किसी खूबसूरत लड़की को अपना जीवन साथी बना लेता। मगर अफसोस, ऐसा ना हो सका। तब ही दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ गया? कौन? कौन? कौन है? क्या दरवाजा तोड़ोगे? अंदर आ जाओ। हम राजा सिकंदर के सिपाही हैं। हम जंगल में शिकार के लिए आए थे। हमारे राजा को प्यास लगी है। क्या थोड़ा ताजा पानी मिलेगा? बाबा जी, ये तो मेरा लालची शौहर है। ये मुझे मार डालेगा। आप कुछ भी करके उस कम ज़र्फ को वापस भेज दें। बेटा डरो नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अब पहले वाली मुस्कान नहीं रही। जाओ ताजा पानी की बोतल लो और राजा को दे दो। वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत। मरहबा मरहबा, कौन हो तुम दिलफरीब लड़की? जनाब, ये मेरी बेटी सोनिया है। मरहबा। मैं राजा सिकंदर, लाल हवेली और एक बहुत बड़े महल का मालिक हूं। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद हूं। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है, दकियानुस बद शक्ल बोढ़े? जी जी, जो आपका हुक्म राजा साहब। फिर क्या था, राजा सिकंदर ने हवेली पहुंचकर रानी से दोबारा शादी रचा ली और रानी को मुखातिब करते हुए बोला, मेरी पहली बीवी मुस्कान बहुत बदसूरत थी, मगर मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। बस क्या कहूं, किस्मत का लिखा हुआ और वो जंगली जानवरों की नजर हो गई। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं थी। मुझे खूबसूरत लोग पसंद हैं। जैसी तुम खूबसूरत हो मेरी रानी, आज से तुम उस हवेली की और मेरी मालकन हो। बहुत शुक्रिया राजा साहब, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत खूब मेरी रानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मरहबा मरहबा। दूसरी सुबह राजा रानी के पास आया और बोला, मेरी रानी, मैं 3 दिन के लिए अपने खानदानी महल की तरफ जा रहा हूं। तुम मेरे जाने के बाद मेरी लाल हवेली और नीली नदी की लाल सुनहरी मछलियों का ख्याल रखना। जैसा आपका हुक्म राजा साहब। आप बेफिक्र होकर अपने खानदानी महल तशरीफ ले जाएं। मैं लाल हवेली और लाल सुनहरी मछलियों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन एक गुलाम रानी के पास आया और बोला, रानी साहबा, नीली नदी की लाल सुनहरी मछलियों का खाना 2 दिन से खत्म है। आपकी इजाजत हो तो मैं शहर जाकर मछलियों का खाना ले आऊं? नहीं, हरगिज़ ऐसा न करना।
राजा सिकंदर ने मछलियों का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है, कहीं कोई भूल न हो जाए। राजा साहब जब वापस लौटेंगे तभी उनके हुक्म से मछलियों को खाना दिया जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? रानी साहबा, गुस्ताखी मुआफ। ऐसे तो मछलियां बहुत भूखी हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब तक राजा सिकंदर आ नहीं जाते मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना ये मछलियां राजा साहब को कितनी अजीज हैं। जी जी रानी साहबा, जैसा आपका हुक्म। 3 दिन गुजर गए, मछलियां पानी में भौक से तड़पने लगी। तभी राजा सिकंदर भी वापस लाल हवेली पहुंच गया और रानी को मुखातब करते हुए बोला, खुश आमदीद मेरी रानी, तुम्हारे बगैर महल में दिल उदास था। वैसे ये मछलियां क्यों इतना शोर कर रही हैं? राजा साहब, ये आपके वापस आने की खुशी में झूम रही हैं। क्यों ना इन मछलियों का नजारा लाल हवेली की छत पर जाकर क्या जाए? क्यों नहीं, जरूर मेरी रानी। नदी की खूबसूरती देखने का मजा तो लाल हवेली की छत से ही है। फिर क्या था, ये दोनों खुशी खुशी हवेली की छत पर चले गए। राजा सिकंदर बड़े शौक से बहती नदी और खूबसूरत मछलियों को देखने लगा। राजा मछलियों को बेचैन और बेताब देखकर हैरान था। तभी रानी मुस्कान ने पीछे से एक जोरदार धक्का राजा को मारा। राजा हवेली की छत से सीधा नीली नदी में जा गिरा। फिर क्या था, 3 दिन की भौंकी मछलियों ने राजा पर हमला कर दिया और देखते ही देखते राजा सिकंदर की बोटियां नोच नोच कर खा गईं। रानी ये सब नज़ारा हवेली की छत से देखकर खुश हो रही थी और सोच रही थी, मेरी हवेली अब सिर्फ मेरी है। रानी हंसी खुशी अपनी हवेली में रहने लगी और राजा सिकंदर को उसकी लालच की सज़ा भी मिल गई।